हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन। आज हम पढ़ेंगे लाइट। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, लाइट को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में दो तीन बातें जान लेते हैं। बच्चों, आप जानते हो दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है लाइट की वजह से नज़र आ रही है। जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ तो लाइट की वजह से ही नज़र आ रहा हूँ। कैसे नज़र आ रहा हूँ? कहीं से लाइट आ रही है, मेरी बॉडी से टकरा रही है, टकरा के आपकी आंखों पर जा रही है, तो मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कैसा नज़र आ रहा है? कहीं से लाइट आ रही है, बोर्ड से टकरा रही है, टकरा के वापस आपकी आंखों में जा रही है, तो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप पार्क में जाते हो, पार्क में ये पेड़ है, ये आप हो, तो पेड़ आपको नज़र आता है। तो क्या प्रिंसिपल काम कर रहा होता है? कहीं से लाइट आ रही है, पेड़ से टकरा रही है, टकरा के वापस आपकी आंखों में आ रही है, तो पेड़ आपको नज़र आ रहा है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है लाइट की वजह से नज़र आ रही है। बिना लाइट के कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ सकती। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? लाइट जलाते हो। क्यों जलाते हो लाइट? कमरे को देखने के लिए। तो बिना लाइट के आप कोई चीज़ नहीं देख सकते। तो बच्चों, जो आपकी आंखें होती हैं वो लाइट की वजह से ही काम करती हैं। अगर लाइट ना हो तो आपकी आंखों को कोई उपयोग है ही नहीं। लाइट की उपस्थिति में ही आपकी आंखें काम कर सकती हैं, है ना। जैसे एसी होता है, एसी बिजली की उपस्थिति में ही काम कर सकता है। रेफ्रिजरेटर भी बिजली की उपस्थिति में ही काम कर सकता है। अगर बिजली ना हो तो एसी और रेफ्रिजरेटर का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा, नहीं रह जाएगा ना। तो ऐसी आपकी आंख होती है, लाइट की उपस्थिति में ही काम कर सकती हैं। अगर लाइट ना होती तो आपकी आंखों का कोई इस्तेमाल ही ना होता, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते थे। लाइट है तो आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर पा रहे हो, लाइट ना होती तो आप क्या अपनी आंखें निकाल के भी रख देते, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है ना। कमाल की बात यह है कि लाइट की वजह से आप सारी की सारी चीजों को देख सकते हो, लेकिन आप लाइट को नहीं देख सकते। क्या किसी ने आज तक लाइट को देखा है? हाँ या ना? क्या किसी ने आज तक लाइट को देखा है? आज तक लाइट को किसी ने नहीं देखा होगा। अगर कोई कहता मैंने देखा है तो आप मुझे बता दो लाइट कैसे दिखती है, पेपर पे बना के दिखा दो। लाइट को कोई नहीं देख सकता। हालांकि आपने लाइट के स्रोत को देखा होगा, लाइट के सोर्स को देखा होगा, कि जैसे बल्ब से लाइट निकल रही है, आपने बल्ब को देखा होगा, लेकिन बल्ब से निकलने वाली लाइट को नहीं देखा होगा आपने। सूरज से रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, संसार जगमगा रहा है, आपने सूरज को देखा है, लेकिन सूरज की लाइट को नहीं देखा आपने। कईयों का डाउट होगा कि सर हमने पुरानी पिक्चरों में तो देखा सूरज से किरणें आ रही होती हैं, है ना। वो किरणें नहीं होती बच्चों, आपने डस्ट पार्टिकल देखे हैं। जब सूरज की लाइट डस्ट पार्टिकल टकराती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं और आपको लगता है सूरज की किरण है। वो लाइट नहीं होती, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट की वजह से सब कुछ दिखता है, लेकिन लाइट आज तक कोई नहीं देख पाया। लाइट बहुत ही रहस्यमयी चीज है। तो लाइट के बारे में पढ़ना काफी रुचिकर मालूम पड़ता है, इसी वजह से हम लाइट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, लाइट को पढ़ना इंटरेस्टिंग क्यों है? आज तक ये रहस्यमयी है, रहस्यमय, आज तक सीक्रेट है। हमें नहीं पता कि लाइट है क्या वास्तव में। कोई कहता है लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, कि कणों से मिलकर बनी हुई है लाइट। कोई कहता है लाइट वेव से मिलकर बनी हुई है, और कोई कहता है लाइट ना तो पार्टिकल है ना ही वेव है ना। ये पार्टिकल वेव क्या, आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। लाइट बहुत ही रहस्यमयी चीज है, बहुत ही सीक्रेटिव चीज है। तो इसके बारे में किसी को पूरी जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है वो किताबों में लिखी हुई है, और उसी जानकारी से आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है। देखो, एक मान लो बच्चों शीशे की दीवार है। क्या है? शीशे की दीवार है। एक शीशे की दीवार है, लग रही है दीवार ये, है ना। यहां पर खड़ा है सोनू,
मैं कह रहा हूं कि सोनू जा शीशे की दीवार के आर पार चला जा। क्या सोनू जाता है? अगर सोनू भागना शुरू होगा यहां पर टकरा जाएगा, सतह से टकरा जाएगी कि नहीं टकरा जाएगा? तो सोनू इस शीशे की दीवार के आर पार नहीं जा सकता, है ना। लेकिन अगर मैं टॉर्च से लाइट जलाऊं, मैं लाइट को कहूं कि तू जा, तू आर पार चली जा शीशे के, क्या लाइट आर पार जा सकती है? लाइट अंदरूनी रास्तों से शीशे के आर पार निकल जाती है, वो पता नहीं कहां से रास्ता बनाती है, आज तक हमें नहीं पता, है ना। यदि टॉर्च यहां पर जल रही है और आप शीशे के इस दीवार पे, मतलब शीशे के उस पार अगर आप देखोगे तो आपको टॉर्च दिखाई देगी, टॉर्च से आती हुई लाइट दिखाई देगी, यानी लाइट शीशे की दीवार के अंदर से रास्ता बना लेती है। किसी को पता नहीं लगता कि भाई कैसे रास्ता बनाया या कैसे नहीं बनाया। तो लाइट के बारे में पढ़ना काफी रुचिकर है। तो लाइट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। है ना, आज का टॉपिक सिर्फ हमारा इतना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम जानते हैं और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आना। रिफ्लेक्शन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, टकरा के वापस आना। जैसे मैं किसी बॉल को दीवार पे खींच के मारूं तो बॉल लौट के वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी, तो मैं ऐसा कह सकता हूं बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया, हाँ या ना। तो जैसे बॉल को दीवार पे खींचकर मारो, बॉल लौटकर वापस आती है, ठीक यही प्रकृति लाइट की भी होती है। अगर लाइट को दीवार या किसी शीशे से मारो तो लाइट भी टकरा के वापस आती है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, जैसे शीशा है, शीशा यानी दर्पण, दर्पण बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दर्पण है दर्पण। अच्छा एक और बात, दर्पण और शीशे में फर्क क्या है? जैसे खिड़की पे शीशा लगा होता है ना, शीशा क्या होता है? जिसके आर पार आप देख सकते हो, उसको कहते हैं शीशा। दर्पण वो होता है जिसमें आप अपनी शक्ल को देख पाते हो, उसे कहते हैं हम दर्पण। हम दर्पण बनाते कैसे हैं? अगर ये शीशा जैसे खिड़की पे शीशा लगा होता है, अगर हम उसके पीछे पॉलिश कर दें, किसकी पॉलिश? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दें हम उसके पीछे। किसकी पॉलिश कर दें? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दें, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये क्या बन जाएगा? शीशा क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, मिरर। तो आप देखते हो शीशे के पीछे जो पेंट सा लगा होता है, जो आपके घरों में शीशा होता है उसके पीछे जो पेंट सा होता है ना, वो किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, वो सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल हम वोटिंग इंक में भी करते हैं। जब वोट डालने जाते हैं तो इंडेक्स फिंगर पर एक निशान सा लगाते हैं ऑफिसर्स, तो वो निशान कौन सी इंक का होता है? वो सिल्वर नाइट्रेट का ही होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है ये। तो हम वापस आते हैं रिफ्लेक्शन पे। हम क्या पढ़ रहे थे? लाइट भी किसी सरफेस से टकराते हैं, टकरा के वापस जरूर आती है। ये दर्पण है, मिरर है। तो लाइट क्या करेगी? जब भी लाइट मिरर के ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको कहता हम नॉर्मल। इसको क्या कहता हम? नॉर्मल। सबने पढ़ी है बचपन में ये बात, नॉर्मल। अब ये टॉर्च जो जलाई मैंने, क्या जलाई? टॉर्च जलाई, टॉर्च से लाइट निकली, टॉर्च से लाइट निकली, शीशे से टकराई, टकरा के वापस आई। क्या ही टकरा के वापस आई? तो मैं ऐसा कह सकता हूं लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है, हाँ या ना। तो लाइट का क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो, टकराने वाली लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसको? इंसिडेंट रे। टकरा के वापस आने वाली लाइट को बोलते हैं हम क्या? रिफ्लेक्टेड रे। और जो मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको कहते हैं हम क्या? नॉर्मल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी बात क्या बताने जा रहा हूं मैं। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहते हैं हम एंगल आई।
यानी इस वाले एंगल को बोलूंगा मैं एंगल आई। यानी टकराने वाली लाइट जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उस कोण को बोलता हूं मैं अपवर्तन, अपतित कोण या आपतन कोण बोलते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। टकरा के वापस जाने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको कहते हैं हम एंगल आर। क्या कहते हैं उसको हम? एंगल आर। इसमें खास बात क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले आई और आर का मतलब तो लिख लो। आई का होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन का नियम होता है। क्या नियम होता है? ये नियम कहता है कि आई बराबर होता है आर के। आई बराबर होता है किसके? आर के। यानी जितना एंगल टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ टकराने वाली लाइट कितना एंगल बना रही है? एंगल आई। उतना ही एंगल टकरा के वापस जाने वाली लाइट नॉर्मल के साथ बनाएगी। आई की वैल्यू आर के बराबर होती है। ये टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो टकरा के वापस जाने वाली लाइट भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो टकरा के वापस जाने वाली लाइट भी नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। जितनी आई की वैल्यू होती है उतनी ही आर की वैल्यू होती है। इससे भी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्या कहता है ये नियम? दूसरी बात क्या कहती है? ये दूसरी बात क्या कहता है ये नियम? जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। कि यानी टकराने वाली लाइट, नॉर्मल और टकरा के वापस जाने वाली लाइट, तीनों का प्लेन एक ही होगा। तीनों का प्लेन क्या होगा? एक ही होगा। यानी ये तीनों की तीनों एक ही सरफेस पर लाई करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का जो प्लेन है वो ये हो, ये वाला बोर्ड हो, और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन ये वाला हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये भी एक प्लेन ही है ना बोर्ड, ये भी एक प्लेन है ना। जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो प्लेन है, यदि बोर्ड को मानूं मैं, ये बोर्ड पे बनाया मैंने, ये प्लेन बोर्ड है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका भी प्लेन बोर्ड ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे निकल जाए, ये बोर्ड के पैरेलली जाएगी। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है? एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। तो इससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है जी? तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ एन इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे falls on the plane mirror and makes 60 degree with the normal, find angle of reflection। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, चलो पहले इसी वाले क्वेश्चन को करो। इफ एन इंसिडेंट रे, इफ एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर एंड मेक्स 60 डिग्री विद द नॉर्मल, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं पहले क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से कोई रे टकराती है, कोई इंसिडेंट रे टकराती है ना, और वो नॉर्मल के साथ, ये प्लेन मिरर पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। इतनी बात दे रखी है हमें। तो हमसे पूछा है आर की वैल्यू कितनी होगी। जाहिर सी बात है अगर रे टकराएगी तो टकरा के वापस आएगी, तो हमसे पूछिए आर की वैल्यू कितनी होगी, यानी टकरा के वापस जाने वाली लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी। आर की वैल्यू मुझसे पूछी हुई है। हमने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल आर के। यदि मुझे किसी तरह पता लग जाए आई की वैल्यू क्या है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मदद से मैं पहचान पाऊंगा कि आर की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों बराबर ही होती हैं। तो आई की वैल्यू अगर आप देखोगे, आपको जाने अनजाने में आई की वैल्यू दे रखी है। टकराने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसी को तो कहता हूं एंगल आई। बताया था अभी आपको, टकराने वाली लाइट जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको कहता है एंगल आई। यानी आई की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी थी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू आई की होगी उतनी ही वैल्यू आर की होगी। आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। हाँ या ना, आंसर हो जाएगा क्या, 60 डिग्री। बोलो। तो मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं मैं डेटा, इफ एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर एंड मेक्स 60 डिग्री विद दी नॉर्मल की जगह मैं लिख रहा हूं विद दी मिरर, विद दी मिरर, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा बताइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, यदि बच्चों कोई इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का, मिरर के साथ एंगल बना रही है। मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी आर की वैल्यू क्या होगी। तो भाई हम तो कुछ नहीं जानते, बस एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितना आई होगा उतना ही आर होता है। यदि मुझे किसी तरह आई की वैल्यू पता लग जाए तो मैं आर की वैल्यू मुझे पता लग ही जाएगी। आई होता क्या है कि भाई टकराने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उस एंगल को कहता हूं आई। टकराने वाली लाइट नॉर्मल के साथ एंगल ये वाला बना रही है ना, ये वाला एंगल है आई। अब हम जानते हैं कि टोटल एंगल, ये नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाती है, ये नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाती है भाई साहब, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। 90 में से अगर मैंने 60 माइनस कर दिया, ये टोटल एंगल में से अगर मैंने इतना एंगल माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस 60 कितना होता है, 90 माइनस 60 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गई मेरी आई की वैल्यू। तो अगर आई की वैल्यू 30 है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, 30 डिग्री होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि एंगल आई क्या होता है और एंगल आर क्या होता है। एंगल आई का मतलब होता है टकराने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहता है एंगल आई। टकरा के वापस जाने वाली लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको कहता है एंगल आर। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।